गया पचरा मुख्य मार्ग स्थित कंठी नवादा गांव के समीप SML ईसुजू शोरूम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व CM जीतन राम मांझी व विशिष्ट अतिथि प्रशांत कुमार, चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग SML ईसुजू कंपनी द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन से पूर्व मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं जीतन राम मांझी द्वारा भी कंपनी के कर्मियों को मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित किया। इस संबंध में मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी ने बताया कि गया की पावन धरती पर SML ईसुजू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो वाहन बनाती है, इसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया। गया में डीलरशिप होने से गया के लोगों को रोजगार के अवसर होंगे। गया में इसकी सख्त आवश्यकता थी। उनकी कंपनी के CM मार्केटिंग के चीफ जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार सहित कंपनी के कार्यरत स्टाफ को बधाई शुभकामना देते हैं। गया में इस तरह की सोच के साथ खोला गया है, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। इसके लिए हम शुभकामना बधाई देते हैं। कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग प्रशांत कुमार ने बताया कि आज गर्व की बात है कि आज SML ईसुजू कंपनी का डीलरशिप के उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व CM जीतन राम मांझी के हाथों से हुई है। इसके लिए जीतन राम मांझी सर और हमारे डीलरशिप सचिन जी की तहे दिल से बधाई धन्यवाद देता हूँ। SML ईसुजू कंपनी 40 वर्षों से कार्य कर रही है और अपनी गुणवत्ता के दम पर मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई हुई है। चाहे वो सर्विस के मामले में हो, सेल और फीचर्स के मामले सहित सारे मुद्दे पर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। गया बुद्ध की पावन धरती जानी जाती है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए बिहार गया से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। किसानों का समस्त बिहार भारत में तो बंद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात आ रही है विशेष करके। और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत सा काम किए हैं, कर भी रहे हैं और निगोशिएशन चल रहे हैं। उनके मंत्रीगण और किसान लोगों में बात हो रही है। हम समझते हैं कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहीं न कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे और ये बात सही है कि ये भारत सरकार के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसा जरूर कदम उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी शामिल हुए हैं यात्रा में, क्योंकि वो लोग तो ND नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था, महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करें। या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत निर्देश है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद NDA में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर बंगाल में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, उस पर क्या करना चाहेंगे? महिलाओं पर देखिए, जब नदी में या नहर में पानी चलता है और जब बंद होता है उसके बावजूद भी कुछ पानी चलते रहता है। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि भाई हम किसी भी परिस्थिति में 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे। मतलब कि उनके दिल में एक कसक थी कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, करप्शन है, तो अपने उबे हुए थे। और इसीलिए राज्य के हित में उन्होंने इस बार पाला बदला है। तो हम समझते हैं वही है, रिजिडुअल पानी है वो आ रहा है। आप देखिएगा थोड़ा दिन में वो भी स्टॉप हो जाएगा। सर बिहार में खेला होगा सर, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने की बात की है, राजद तो लालू यादव आज बोले हैं सर, वो ये लोग अब तो वैसे पहलवान के रूप में बोल रहे हैं कि एक बार पहलवान जब में अखाड़ा में चित हो जाता है तो बाद में कहता है कि अबरी फटक देंगे। तो यही तर्ज में वो ऐसा बोल रहे हैं, वैसी कोई बात है नहीं। NDA एकदम सशक्त है और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब हो गया, अब हम इस गठबंधन को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये बार बार वो कह रहे हैं, हर लोगों से मिलते हैं तो कह रहे हैं, तो उनकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग भी कहते थे, हम पर गुस्सा करते थे, लेकिन हम कहते थे कि सर ये क्या हो रहा है। हम विधानसभा में ने कहा
कि आज करीब करीब 5-6 लाख 7 लाख एकड़ ज़मीन परमाना में बटी है, चाहे भूमि हदबंदी का हो, चाहे भूदान का हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन हो। वो ज़मीन का 70% ज़मीन का कब्जा किसी दूसरे का हो गया है, और वो दूसरे का कब्जा क्या हुआ है, जो राजद से संबंध लोग हैं उन्हीं का कब्जा हुआ है। तो ये सारी बात कहते थे, नहीं सुनते थे। बाद में समझ में आया उनको कि ठीक कह रहा है जीतन मांझी, तो देखा गया कि आज उन्होंने का साथ देने का बात बोल दिया और एनडीए का गठबंधन देने के लिए। गया में हमारे SML ईसूजू के एक नए डीलरशिप की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं सचिन जी को इसका तहे दिल से इसका स्वागत करना चाहूँगा और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उससे भी बड़ी बात थी कि इस डीलरशिप का उद्घाटन में श्री जीतन मांझी जी ने ज्वाइन किया और उनके हाथों से हमारे डीलरशिप का उद्घाटन हुआ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। SML ईसूजू हमारी पिछले 40 साल से मार्केट में एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और मार्केट में अपने क्वालिटी के लिए, अपने फीचर्स के लिए, अपने बेस्ट इन क्लास के लिए जानी जाती है। सचिन जी को पटना में इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और पटना में इन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर गेन किया और अपने कस्टमर को काफ़ी इन्होंने खुश रखा है। गया में एक नई शुरुआत है और गया बुद्ध की पावन धरती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमारी वापसी होगी। पहले हमारे यहाँ पे प्रेजेंस था SML ईसूजू का, अब इसकी पुनरावृत्ति होगी और गया में हमारा फिर से वही मुकाम होगा सचिन जी और हमारे इंटायर SML ईसूजू के टीम के सपोर्ट के। तो ये हमारी उनसे अपेक्षा है और कंपनी का पूरा सहयोग रहेगा। स्कूल बस में वैसे ही हमारा नाम है और ऑल इंडिया में हम स्कूल बस के तौर पे जाने जाते हैं। छोटे जो हमारे ट्रक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उसका काफ़ी धीरे धीरे मार्केट बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से सचिन जी उस पर भी ध्यान देंगे और वो मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे हमने मांझी साहब के साथ भी मंच में कहा था, एक गाड़ी बिकने से एक गाड़ी नहीं बिकती है, उसके साथ 4-5 लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो उससे जितने भी और बाकी रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। पार्ट्स की प्राइस का पार्ट्स जहाँ बिकते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जहाँ पे आपके लुब्रिकेंट्स बिकते हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मैकेनिक को नया काम मिलता है, तो एक बहुत बड़ा काम होता है गाड़ियों को बेचना और इस हिसाब से मुझे लगता है कि SPDS मोटर इसमें काफ़ी सक्षम और सफल है। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं चीफ जनरल मैनेजर हूँ मार्केटिंग में SML ईसूजू में। मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ पे 1 साल पहले SML ईसूजू में चीफ